कहा था ना ये बिली कैप्लन है, तो ये कंफर्म्ड हो गया और इसकी पावर्स भी देखने को मिली जो सच में कूल है अपनी माँ की पावर्स की तरह। तो भाई लोग, अगाथा ऑल अलोंग का 5th एपिसोड आ चुका है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इसमें हमें अगाथा एज अ विलन के कैरेक्टर में नजर आ रही है और कुछ ईस्टर एग्स भी मिले हैं। तो चलो सबको डिस्कस करते हैं, बट पहले इस एपिसोड की कहानी को एक्सप्लेन करते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एपिसोड शुरू होता है सलेमन 7 से, जो पहले किसी ना किसी एनिमल की रूप में नजर आ रही हैं और फिर वो अपनी असली रूप में नजर आती हैं, मतलब इंसानों के रूप में। और ये सीन सच में कमाल का था। फिर ये पूरी टोली को पता चल जाता है कि सलेमन 7 इनके पीछे पड़े हैं। सो अगाथा सबको लेकर आगे बढ़ती है, मगर यहाँ पर टीन इनको सजेशन देता है हेक्स एंड बेसन का, जो एक किस्म के झाड़ू होते हैं जिस पर वो उड़ सकते हैं। अब इस तरह के उड़ने वाले झाड़ू हैरी पॉटर फिल्म में आपने देखे जरूर होंगे, मगर थोड़े डिफरेंट है एमसीयू में। यहाँ पर किसी भी लकड़ी को उठाकर उस पर मंत्र पढ़कर एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, तभी वो सही से काम करते हैं। सो ये टोली भी ऐसे ही करती है। फिर ये सारे झाड़ू के ऊपर बैठ जाते हैं और ये भाग निकलते हैं। और ये सीन सच में ऑसम था, क्योंकि भाई लोग मुझे हैरी पॉटर फिल्म की याद आ गई। ये जंगल के ऊपर ही उड़ते हैं, बट फिर इनकी मंजिल आ जाती है तो ये नीचे आ जाते हैं खुद ही खुद, और इनका सामना एक सलेमन 7 से भी होता है, बट ये फिर भी कैसे भी करके सामने घर दिखता है तो उसमें ये घुस जाते हैं। और फिर इनका पूरा गेटअप चेंज हो जाता है, जो फील होता है कि 80s के टाइम में जो एस्थेटिक गेटअप होता है ये उसी गेटअप में आ जाते हैं। अब तो इनको पता था कि यहाँ पर भी टेस्ट होगा। देन 3 लड़के को एक गेम मिलती है, फिर 3 इनको फोर्स करता है कि वो गेम खेलो। सो ये सब वो गेम खेलते हैं। फिर अगाथा एक मंत्र पढ़ती है और वही गेम में एक डेथ का नाम बता दिया जाता है। पहले तो अगाथा एक्टिंग करती है शारन की कि उसके अंदर एक शारन का घोस्ट आ गया है, बट रियो जान जाती है कि ये बहुत ही खौफ में है, मतलब कि शायद कोई ये एक्टिंग नहीं थी, शायद सच में अगाथा डर गई हो, पर मुझे तो लगता है कि वो कोई ड्रामा कर रही हो। देन दोबारा वो गेम खेलते हैं तो उस टाइम सच में एक घोस्ट आ जाता है और वो घोस्ट घुस जाता है अगाथा के अंदर। घोस्ट होता है अगाथा की माँ एवानोरा हार्गनेस। फिर एवानोरा बताती है कि तुम सारे के सारे जा सकते हो, बट अगाथा नहीं जा सकती इस विचेस रोड पर। तो अगाथा अपनी माँ से पूछती है कि तुम इतनी नफरत क्यों करती हो मुझसे। तो वो अपनी बेटी को बताती है कि तुम एक इविल पैदा हुई थी और तुम्हें उसी टाइम मार देना चाहिए था। और ये सुनकर अगाथा को काफी शौक लगता है। एवानोरा फिर से अपनी बेटी के शरीर में घुस जाती है और वो उन पर अटैक करती है। देन एलिस आ जाती है और वो अपनी पावर से अगाथा को घोस्ट से बचाती है, बट घोस्ट तो निकल जाता है पर अगाथा एलिस की पावर्स को खींच लेती है। टीनिया काफी कोशिश करता है अगाथा को रोकने की, मगर वो रोक नहीं पाता। टीन वही गेम देखता है और उसे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो बताता है कि निकोलस स्क्रैच है। और जब ये टीन नाम लेता है तो अगाथा को उसके बेटे की आवाज सुनाई देती है और उसी टाइम अगाथा एलिस को छोड़ देती है और गेम भी खत्म हो जाता है और एक दरवाजा भी खुल जाता है उस घर से, बट एलिस मर जाती है। टीन काफी कोशिश करता है एलिस को बचाने की, पर वो नहीं बचती। अगाथा और बाकी सारी विचेस देखती हैं, उनको दुख होता है एलिस का, और फिर अगाथा उस घर से बाहर चली जाती है। टीन लड़का आता है अगाथा के पास और कहता है कि तुमने पावर्स पाने के लिए ये सब किया और एलिस को मार दिया, मगर अगाथा मना कर देती है कि उसने ऐसा नहीं किया। फिर पता नहीं कैसे अगाथा को पता चल जाता है कि ये किसका बेटा है और वो उसे कहती है तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गए हो। देन उसको पेट कहती है, मतलब के चमचा। टीन को ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो अगाथा को दलदल में डाल देता है जैन और लैला की हेल्प से, और उसके बाद वो जैन और लैला को भी उसी दलदल में डाल देता है। और फिर टीन के सर पर वही ताज बन जाता है जो स्कारलेट विच के सर पर बना हुआ था, और ये एपिसोड वहीं खत्म होता है। इस एपिसोड की मेन कहानी तो यही थी और अच्छी भी है। वैसे ये पूरा एपिसोड ही काफी अच्छा है। कुछ ऐसे सीन्स हैं जो आपको बहुत ही मजा देंगे, जैसे कि ये झाड़ू वाला सीन, अगाथा का एविल बनना, अगाथा के अंदर घोस्ट घुस जाना, और टीन अपनी पावर यूज करता है, वो सीन बहुत ही अच्छे थे। और ये 5th एपिसोड सबसे कम टाइम ड्यूरेशन वाला एपिसोड था अभी तक, पर इस एपिसोड ने बहुत ही कुछ रिवील कर दिया, जिसमें पहला है ये टीन लड़का। देखो मैंने पहले वीडियो में ही कहा था कि भाई ये मुझे बिली कैप्टन लग रहा है, और वो बात सच हुई।
हुई। अब अगाथा ने इसको पहचान कैसे लिया? देखो, डायन कोई भी हो अच्छी नहीं होती, यहाँ तक कि वांडा भी करप्ट हो गई थी। टीन लड़का विच इज ब्लड है पर वो अच्छा है, और यहीं से अगाथा ने पहचान लिया टीन को, क्योंकि वो अच्छा बन रहा था, सबकी हेल्प करता है और फिक्र करता है। सो यही चीज शुरू में वांडा में थी और अगाथा ये जानती थी वांडा के बारे में। अगाथा ने सोचा अगर ये विच ब्लड है तो ये फिर अच्छा कैसे हो सकता है, पक्का वांडा का बेटा ही होगा। और ये बात सच भी है, वांडा की कुछ खास क्वालिटीज टीन के पास हैं, और यही चीज मेरे जहन में भी आ रही थी शुरू में। टीन विच ब्लड होकर अच्छा था, मतलब पक्का वो वांडा का बेटा बिली है। और बीच बीच में कुछ एपिसोड में भी हमें रेफरेंस मिल रहे थे कि ये बिली कैप्लन है, और इससे काफी लोगों को भी अंदाजा हो रहा था कि ये वांडा का बेटा ही है। सो हाँ, ये वांडा का बेटा है और ये बात कंफर्म्ड हो गई। अब बिली की ओरिजिन और पावर्स क्या हैं वो एक अलग टॉपिक है, और इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये यंग अवेंजर्स में आता है। दूसरी डिटेल मिली है लेडी डेथ की। देखो, डेथ के बारे में मैंने पहले ही बोला है अपनी पिछली वीडियोस में, बट वो जस्ट हमारी एक फैन थ्योरी थी। बट इस एपिसोड में डेथ के बारे में अच्छी सी डिटेल दी गई है। जब ये गेम खेल रहे होते हैं तो वहीं डेथ का नाम आता है। रियो हंसती है, मतलब डेथ चाहती है कि अगाथा को सजा दो। फिर लास्ट में लेला भी कहती है कि मौत सबके लिए आती है। यहीं पर लेडी डेथ का कंफर्म होना पक्का है। अब डेथ कैसे बोल सकती है, यानी कि डेथ भी एमसीयू में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। डेडपुल के तो भाई मजे हो गए। ओ सॉरी भाई, मैं पता नहीं कहाँ चला गया। सो थर्ड डिटेल मिली है निकोलस स्क्रैच की। अब मुझे क्या सबको लग रहा था कि निकोलस ही मेन विलन होगा इस सीरीज का, पर जब निकोलस की आवाज आती है वो तब की थी जब वो बच्चा था। सो यहाँ से एक हिंट मिला है कि निकोलस जिंदा नहीं है, और यही वजह है कि अगाथा को उसका हमेशा से ही रिग्रेट रहा है। और यही वजह है कि जब भी वो उसको देखती है या पुकार सुनती है तो वो सुन पड़ जाती है। मतलब कि अगाथा को अपने बेटे की बहुत याद आ रही है, और याद ऐसी कि जैसे कि वो मर गया हो। तो मुझे लगता है कि अगाथा का बेटा मर गया हो, बट ये भी जस्ट एक हमारी फैन थ्योरी है। शायद आगे चलकर भी हमें निकोलस का कोई ना कोई हिंट जरूर देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर मेफिस्टो का हिंट मिला था। तो अगर मेफिस्टो का हिंट मिला है तो जरूर निकोलस का भी कुछ ना कुछ हुआ होगा। फोर्थ डिटेल मिली है घोस्ट। हाँ भाई, एमसीयू में घोस्ट भी एग्जिस्ट करते हैं। अगाथा की माँ एवानोरा घोस्ट देखने को मिली है इस एपिसोड में। तो अब बता दूं कि वैम्पायर्स, फेरीज, डेमन्स और विचेस तो पहले से ही एमसीयू में थी, और अब घोस्ट भी आ चुके हैं। अब अगर इस तरह का कैरेक्टर दिखाई दे एमसीयू में तो आप समझ जाना कि ये ऑलरेडी मेंशन किया गया है इस सीरीज में। लास्ट है ये सलेमन 7। अब इस एपिसोड में पता चला कि एक्चुअली में ये सलेमन 7 कौन है। अब जब अगाथा ने उन विचेस को मार दिया तो इनके जो बच्चे थे उनको कुछ नहीं किया, मतलब उनको छोड़ दिया। फिर वही बच्चे बड़े होकर अपनी माँ का बदला लेने आए हैं। वैसे अगाथा को इनसे डर नहीं लगता, बट अगाथा के पास पावर नहीं है। सो यही वजह है कि अगाथा इनसे छुप रही है, भाग रही है, क्योंकि वो बहुत ही डेंजरस हैं। ये तो आप सीरीज में भी देख चुके हैं। वेल तो दोस्तों, मुझे तो फिलहाल अभी तक यही डिटेल मिली है, और अगर आपने इस एपिसोड को अच्छे से देखा है तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताएं कि और क्या क्या डिटेल देखने को मिली है। फिलहाल तो भाई ये सीरीज अच्छी चल रही है, और देखते हैं कि आगे और क्या होता है। और अगर इस बिली कैप्लन पर वीडियो चाहिए तो भाई जरूर आप कमेंट्स करें। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।